नमस्कार सभी को राम राम। आज मैं मकर राशि का मासिक राशिफल अगस्त 2026 का बताने वाला हूं। मेरा बताने का पैटर्न ऐसा रहेगा कि आप खुद ही अपने राशिफल को जान सकते हैं। जी हां, अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इट्स ए रिक्वेस्ट टू यू। लेकिन पसंद आएगा तभी। देखिए, ये गोचर का स्थिति है। सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में जाएंगे, बुध 5 अगस्त को कर्क राशि में, और बुध फिर 22 अगस्त को कर्क से सिंह राशि में जाएंगे। हाइलाइट्स ये है, विशेषता इस अगस्त का ये है कि शनि वक्री हुए हैं। 27 जुलाई को यहाँ पे मीन राशि में वक्री का साइन मैं दे देता हूं। ये वक्री साइन है, रेट्रोग्रेड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और बुध गुरु सूर्य अभी ये कर्क राशि में है, और ये सूर्य देखिए 2 जगह लिख दिया हूं। और बुध क्योंकि 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में आ जाएंगे, इसमें से हट जाएंगे। और बुध जो है 5 अगस्त को कर्क राशि में जाएंगे, और 5 अगस्त के बाद यानी 22 अगस्त तक रहेंगे। 22 अगस्त को सिंह राशि में आ जाएंगे। ये तमाम ग्रह का प्लेसमेंट है। चंद्रमा तो जानते ही हैं, अगस्त के शुरू में रहेंगे 2 सवा 2 दिन, फिर ये तो बदलते रहते हैं। अब आइए हम 5 कंपोनेंट के अंतर्गत, मतलब 5 हेड के अंतर्गत ये राशि फल बताऊंगा। क्या क्या होगा भाई? हेल्थ कंडीशन माने स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, इकोनॉमिक कंडीशन आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, करियर एंड जॉब मतलब करियर एवं नौकरी पेशा कैसा रहेगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, लव एंड मैरिड लाइफ प्यार एवं वैवाहिक जीवन, या यूं कहिए प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन, लव रिलेशन भी इसको बोल सकते हैं। ओवरऑल लाइफ इन अगस्त 5वां रहेगा मेरा, ओवरऑल लाइफ इन अगस्त 2026। तो आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। देखिए, ये मकर राशि है और मैं लग्न से बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होने का है। अब इसके स्वामी शनि है। स्वास्थ्य को पहले किस भाव से देखते हैं? मेरा ज्योतिष के संबंध में यही बताने का और बातचीत करने का तरीका है कि देखिए, मैं लॉजिक के साथ चलता हूं। यहां पे देखिए, ये मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी शनि हुए। शनि रेट्रोग्रेड है, मतलब कि वो वक्री हुए हैं। किस राशि में? मीन राशि में। 27 जुलाई से वक्री हुए हैं। तो बृहद पराशर होराशास्त्र जो है, जो महर्षि पराशर द्वारा लिखा गया था, उसमें कहा गया है कि जो ग्रह जिस राशि में वक्री होता है, जिस हाउस में रहता है, उसके पिछले हाउस का भी रिजल्ट देने लगता है। बट कुछ अपवाद हैं उसके, जैसे जो अति धीमी गति के हैं, वो शनि महाराज वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट में आते हैं। तो जानते हैं इनका 7.5 और ढैया। तो शनि महाराज जो अभी मीन राशि में है, ये धन भाव के स्वामी यही है। तो ये कब देंगे? ये आपको, अभी मैं आर्थिक स्थिति पर नहीं गया हूं, हेल्थ की स्थिति पर गया हूं। तो ये शनि महाराज वक्री हुए हैं। अभी जो समस्या चल रहा होगा आपका, मकर राशि वाले, हेल्थ का जो इशू चल रहा होगा, और देख लेते हैं। ये देखिए, आपका हेल्थ का जो इशू चल आ रहा है, वो आपके मतलब सुधार होने के कगार पे जा रहा है। जो क्रोनिकल हेल्थ इशू होगा, वो आपका सुधार होने की स्थिति में होगा। कब से? तो अगस्त, मतलब यूं कहिए कि आपका 17 मतलब अगस्त का इंड होते होते आपका ये हेल्थ इशू खत्म हो जाएगा। जो क्रोनिकल मतलब पहले से चला आ रहा है, वो बहुत सुधार भी होगा। अभी देखिए, यहाँ पे गुरु की, सूर्य की और बुध की दृष्टि भी जा रही है लग्न पे। तो और हेल्थ इशू देखिए, स्वास्थ्य का रोग ऋण शत्रु 6th हाउस से देखते हैं। इससे सफलता में, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता भी इसी से देखते हैं। ठीक है, और इससे भी देखते हैं 8th हाउस से। ये मृत्यु भाव, आयु का भाव, सीक्रेट नॉलेज और परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सडन ट्रांसफॉर्मेशन और अनअर्न्ड इनकम का भी है। तो हम लोग स्वास्थ्य का देखें तो ये लग्न शरीर है, इसको स्वास्थ्य के लिए कंसीडर करते हैं। 6th हाउस को कंसीडर करते हैं।
और उसमें 8th हाउस की भी भागीदारी रहती है। बेसिकली 3 हाउसेज आर कंसिडर फॉर रिकॉग्नाइजिंग द हेल्थ पोजीशन, ओके, इन हॉरोस्कोप। तो यहां पे हम लोग 3 हाउसेज का जायजा ले लेते। देखिए ये ज्योतिष में जो राशिफल है विस्तृत मैं बता ही रहा हूं, लेकिन साथ साथ तरीका भी बता रहा हूं। सीखने का इच्छा होगा तो आप सीख सकते हैं, और नहीं तो राशिफल तो सुन ही सकते हैं। तो ये यहां पे देखिए शनि जो वक्री हुए हैं, और शनि इसके स्वामी, ये द्वितीय भाव के स्वामी भी है, ये द्वितीय भाव धन भाव भी होता है। तो यहां पे वक्री हुए हैं और दृष्टि कहां डाल रहे हैं, ये 9वें भाव पे डाल रहे हैं अभी। और यही शनि अब तो पीछे की तरफ जाएंगे ना, रेट्रोग्रेड है तो ये 9 अक्टूबर को कहीं जाके उत्तरा भाद्रपद, अभी रेवती में है, 4 चरण रेवती का पार करेंगे बैक में। अब आ गए थे तो फिर बैक जा रहे हैं, तो रेवती के 4 चरण पार करेंगे। फिर 9 अक्टूबर को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जिसके ये खुद ही स्वामी है, नक्षत्र स्वामी, तो स्वाभाविक तौर से अच्छा फल देंगे। 9 अक्टूबर तो दिल्ली दूर है। अभी फिलहाल का देखते हैं तो ये रुझान जो है ना, अगस्त खत्म होते होते कुंभ राशि का भी रुझान देने लगेंगे। तो कुंभ राशि किसका है, किस भाव में है, द्वितीय भाव में है। तो यहां पे हम स्वास्थ्य का जो बता रहे थे, तो धन का बाद में बताऊंगा, इकोनॉमी। तो यहां पे स्वास्थ्य क्या है, सुधार होगा अगस्त से। अगस्त से जो समस्या चलता आ रहा था, अगस्त मैंने शुरू से ही नहीं शुरू से नहीं, अगस्त जब मतलब यूं कहिए कि लास्ट वीक अगस्त का, उस समय से समस्या। अब सवाल यह है कि ये 9वें भाव पे दृष्टि जा रहा है, अच्छा बात है। तो 9वें भाव पे दृष्टि डाल रहा है, तो शनि जो वक्री हुए हैं तो पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये असर जो भाग्य भाव का है वो थोड़ा सा कम होगा, उधर बैक का बढ़ेगा। जी हाँ, यही वक्री शनि की, कोई भी वक्री होगा और कोई फास्ट प्लैनेट होगा तो उसका थोड़ा सा इंपैक्ट अलग होता है। ये स्लो मूविंग प्लैनेट, ठीक है। तो स्वास्थ्य जो पहले से खराब था, एक लाइन में जानिए कि आपका बहुत अच्छा तौर से सुधरने वाला है अगस्त के लास्ट वीक में, ठीक है। अब चलिए, ये हेल्थ कंडीशन हो गया। अब दूसरा हेड जो है इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति क्या रहेगी। तो आर्थिक स्थिति के लिए द्वितीय भाव को कंसीडर करते हैं और तृतीय भाव को कंसीडर करते हैं, और लग्न भाव को भी। भाई लग्न जो है शरीर है, कोई भी घटना, दुर्घटना, शुभ योग या अशुभ योग जो बनता है वो किसको हैम्पर करता है या फायदा पहुंचाता है, डेफिनेटली टू लग्न हाउस। जी हाँ, असेंडेंट को, तो लग्न को यह हमारा हानि या फायदा होगा। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे इसके स्वामी शनि है और द्वितीय भाव के भी स्वामी शनि है और वक्री हुए हैं। तो वक्री जो हुए हैं, और अगस्त मैं तो बता ही चुका हूं, बार बार वो लॉजिक नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये शनि जो वक्री हुए हैं, तो ये इनका वक्रत्व तो अभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये आपको जो कुछ मिस्टेक की है और पिछले जन्म का कुछ अनडन जो कार्य सोचे थे नहीं हुआ, वक्री जब ग्रह होता है तो अपने कारकत्व से संबंधित उन चीजों का कर्तव्य निष्ठता का बोध कराता है और आपको उन्मुक्त करता है वो कार्य को करने के लिए। और वर्तमान जीवन में जो कार्य आपने कुछ भूल भाल किया उसको सुधारने का भी मौका देता है, ताकि वो चाहता है कि आपको आगे बढ़ाएं। तो यहां पे देखिए शनि जो है किन किन चीजों का है, लोहे का है, टेक्निकल हाउस का है, ये जज भी कहे जाते हैं, नैतिक चीजों का है और सिद्धांतवादी विचारों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो सिस्टमेटिक अप्रोच में है। तो यहां पे शनि वक्री हुए हैं और लग्न देव भी शनि ही है, और इनका दृष्टि कहां जा रहा है, ये 7th एस्पेक्ट 9th हाउस पे जा रहा है, शुक्र है, तो शुक्र का शनि से अच्छा बनता है। तो यहां पे प्रभाव तो अच्छा आएगा, भाग्य भाव भी साथ देगा आपको, भाग्य भाव भी साथ देगा, और शुक्र भी भाग्य भाव में बैठे। लीजिए, काम बन गया जी, मकर राशि वाले के लिए तो काम बन गया है। अभी देखिए शुक्र जो है कन्या राशि में भाग्य भाव में बैठे हैं, मतलब क्या कि आपका भाग्य जो है ना, वो आपको ऐसा कर्म करवाएगा, ऐसा वो भाग्य ही कर्म करवाएगा जिससे आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक धन का आगमन होगा। क्यों होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जो जा रही है 9वें भाव पे, देखिए लिंक कैसे बन रहा है, शनि की दृष्टि 9वें भाव पे, लग्नेश है शनि और द्वितीयेश भी है
और मीन राशि में बैठे हैं, शुभ राशि में वक्री हुए हैं, ये 9 भाव पर दृष्टि, भाग्य चमकाएंगे। अरे भैया जब भाग्य चमकाएंगे और जब वही कर्म करने को बोलेंगे कि ये कर्म कीजिए, तो और डेफिनेटली आप धन कमाइएगा, क्योंकि उसी के स्वामी है शनि। तो द्वितीय या तृतीय भाव में बैठे उपचय भाव बोला जाता है, और इसमें शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। उपचय भाव में शनि का ऐसा प्रमाण है वैदिक ज्योतिष में कि बहुत ही शुभ रिजल्ट देते हैं। और अगस्त होते होते, अगस्त खत्म माने 4th वीक में अगस्त के, आपको द्वितीय भाव को मतलब कि जो आपका कार्य है वो सफलता मिलेगा, उसी से धन आएगा जो कर्म कीजिएगा। और कर्म अपने मन से नहीं कर सकते हैं, जो ये प्लैनेट चाहेगा। अब आपके उस समय दिमाग में क्या आएगा ये निर्भर करता है, डिपेंड अपॉन यू। अब देखिए ये भी बता दे रहे हैं ये किससे संबंधित, शुक्र से संबंधित। शुक्र से संबंधित आप अगर डेकोरेशन और हमारा सिंगिंग वगैरह, आपका सौंदर्यता का, ज्वेलरी का इत्यादि का बिजनेस वगैरह कीजिएगा तो बहुत धन आएगा आपको। ठीक है, ये मैं साथ साथ बता दिया आपको, क्योंकि शुक्र इसके कर्म भाव के स्वामी और लग्न में 9 भाव में बैठे हैं, और इस पे दृष्टि आपके लग्नेश की जा रही है। ठीक है, ये दोनों मित्र बंधु हैं, शुक्र और शनि में पटवी अच्छा बैठता है, तो इस तरह से आपको धन आएगा। ठीक है, अब इच्छा पूर्ति देख लीजिए, आय भाव भी बोलते हैं एकादश भाव को, या इच्छा पूर्ति भाव। इसके स्वामी कौन है? मंगल है। ये 6th हाउस में बैठे हैं, इधर से देख लेते हैं तो 6th हाउस में बैठे, इनकी एक राशि 4th भाव में है, और ये मंगल, और ये 6th हाउस का स्वामी कौन है? बुध है। बुध की द्वितीय भाव पर दृष्टि जा रही है, मतलब कि बुध, इस भाव के स्वामी बुध कहां बैठे हैं? पहले रहेंगे, आपको ये 2 जगह लिखा होता है, समझिएगा कि 2 है। बुध 5 अगस्त को कर्क राशि में जाएंगे, और फिर 22 अगस्त को सिंह राशि में चले आएंगे। ठीक है, फिर सूर्य जो है यहाँ पे, जो 17 अगस्त को सिंह राशि में इससे निकल के चले जाएंगे। तो आप मान लीजिए लास्ट वाला ही ले लीजिए कि बुध कब तक रहेंगे इसमें? बुध 22 अगस्त तक रहेंगे इसमें, बुध 22 अगस्त तक रहेंगे। इसीलिए मैं 2 जगह लिख दिया हूं ताकि आपको फल कथन बढ़िया से समझ में आ सके। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बता रहा था कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो ये जो है ना, इसके स्वामी बुध है, तो बुध इसमें बैठे हैं, और बुध इसमें आपका जो भी कोई विवाद होगा, जो इसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता, कोई संघर्ष है उसमें सफलता, कोई केस विवाद चल रहा है उसमें चाहे जो भी विवाद हो, और खास तौर से ये देखिए मंगल इसमें बैठे हैं, तो जमीनी विवाद ही ये सिग्नल दे रहा है। लैंड रिलेटेड या मकान रिलेटेड या गाड़ी से संबंधित विवाद जो होगा, ये विवाद का खात्मा होगा। काहे खात्मा होगा भाई? लॉजिक क्या है? मंगल इसके स्वामी है, 4th भाव के देखिए स्वामी है ना। 4th भाव ऐसे भी भूमि, भवन और वाहन का होता है, और उसके स्वामी मंगल है। ठीक है, इसमें बैठे हैं, और ये क्योंकि ये समस्या बता रहे हैं, और इसके स्वामी कहां पे बैठ गए? बुध इसमें बैठ गए 8th भाव में। लिंक तो बन रहा है, ये खराब का भी सूचना दे रहा है, लेकिन इसमें सफलता, ये पूर्ण परिवर्तन होगा। पूर्ण परिवर्तन किस चीज में होगा? कि इसमें केतु भी है, तो पूर्ण परिवर्तन होगा। कब से होगा? आपको पूर्ण परिवर्तन का डेट बता दूं, ये 17 अगस्त से आपका यहाँ पे 17 अगस्त पूरा अगस्त मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये आपको धन आएगा। ये जमीन विवाद या भवन का विवाद हो, कोई मकान का हो, कोई केस का उलझन हो, वो सुलझेगा और उससे आपको पैसा आएगा, क्योंकि बुध का देखिए दृष्टि जा रहा है, और सूर्य महाराज ये आ जाएंगे, और आप में थोड़ा सा आध्यात्मिक रुझान भी आएगा। जी हाँ, अगस्त महीना में आपको माने आस्था थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा स्पिरिचुअलिटी के प्रति। जी हाँ, इस तरह से इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा रहने वाला है। इच्छा पूर्ति का भी भाव में देखिए, ये इच्छा पूर्ति का भाव है, आय भाव भी है, और मंगल इसमें बैठे हैं। मंगल की दृष्टि देख लीजिए,
ये थोड़ा सा इच्छा पूर्ति में धन तो आएगा, लेकिन आपका जो इच्छा पूर्ति है, जो मतलब जो चाह रहे हैं रियली, वो थोड़ा सा अगस्त में मतलब 100% उसमें सफलता नहीं मिलने वाला। जो फ्रैंक है जिस हॉरोस्कोप के अनुसार है, मतलब थोड़ा बड़ा मिलेगा, 25-30% मिलेगा, लेकिन बाद में वो स्थिति सुधरेगी। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में। तो यहाँ पे आपका इच्छा पूर्ति भी होगा, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ सीमाओं तक। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक कंडीशन का। चलो करियर एंड जॉब का देख ले। करियर का देखें तो 6th हाउस के स्वामी, इसे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती है, ये देखा जाता है। और ये 6th हाउस से स्टेट लेवल कमीशन जॉब देखा जाता है, रोग ऋण शत्रु का भी है। और ये यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या यू कह सकते हैं सेंट्रल कमीशन जॉब, इससे, या हाई मैनेजरियल पोस्ट, इससे देखा जाता है प्राइवेट में भी। और लो मैनेजरियल पोस्ट या लो उससे मैनेजरियल पोस्ट से जो छोटा पोस्ट का नौकरी है इत्यादि है, इससे देखा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसके स्वामी कहां बैठे हैं। बुध यहां पर बैठे हैं, कब तक रहेंगे? ये 22 अगस्त तक रहेंगे बुध। ठीक है, और इसके स्वामी शुक्र यहां बैठे हैं, मतलब आपका भाग्य साथ देगा। और जो मैनेजरियल पोस्ट या ऊंचे स्तर के जॉब का तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। जी हाँ, और तब तक शनि महाराज भी अगस्त खत्म होते होते पॉजिटिव होकर द्वितीय भाव का रिलेशन मतलब रिजल्ट देने लगेंगे। और इस पे इन पे दृष्टि भी जा रही है शुक्र की शनि पे, जो वक्री हुए हैं। तो आपका काम बन जाएगा जो जॉब की तैयारी में है, या नौकरी पेशा भी जो बिजनेस कर रहे हैं, इसे रिटेल बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस देखा जाता है। और आपके अगर मैरिड है तो पत्नी के लिए बहुत अच्छा शुभ योग बन रहा है। जी हाँ, पत्नी के लिए 17 अगस्त के पहले ही आपका, जो पत्नी अगर किसी करियर के तैयारी में लगी है, उसकी सफलता मिलने का मोर पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखिए ये भार्या भाव है, और भार्या भाव है, ऐसे तो आपको तो ये फायदा पहुंचाएंगे ही ये प्लानेट, लेकिन पत्नी को वो पूरा जोरदार। देखिए यहाँ पे चंद्रमा द्वितीय भाव में, उनके मतलब अचीवमेंट से, चाहे वो बिजनेस की है या करियर में लगी हैं, उनसे धन भी आएगा। चंद्रमा शुरू में ही अगस्त में चंद्रमा 2-2.25 दिन रहेंगे, उसके बाद चंद्रमा तो 2.25 दिन पे घर बदलते रहते हैं। लेकिन ये अच्छा, क्योंकि अच्छा योग बन रहा है। ठीक है, अगस्त में तो आपका करियर एवं जब आपका पत्नी के लिए भी अच्छा है, और आपके लिए तो अच्छा है ही। ठीक है, और खास तौर से आपको ये मंगल, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह का तैयारी जो करेंगे, जो एग्जाम के तैयारी में लगे हैं, उसमें सीरियस लगे रहिए, आपका इच्छा पूर्ति भी होगा, लेकिन अगस्त खत्म होते होते होगा। ठीक है, शुरू में नहीं होगा। तो ये करियर एवं जॉब अच्छा रहेगा, इसमें दो मत नहीं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो करियर एवं जॉब अच्छा रहने वाला है आपका। ठीक है, अब लव एंड मैरिड लाइफ, लव एंड मैरिड लाइफ देखते हैं किस भाव से। ये पंचम भाव से पिछले जन्म के प्रारब्ध को देखते हैं। हाई एजुकेशन अप टू मास्टर डिग्री, इसे देखते हैं, आई मीन पीजी, इसे देखते हैं। और पीएचडी वगैरह, रिसर्च वगैरह, एमफिल वगैरह देखते हैं 9th हाउस से। ठीक है, और सबसे बिगिनिंग जो बचपन में प्राइमरी एजुकेशन होता है वो द्वितीय भाव से देखते हैं। जो बाल बच्चे जो है अपने माँ बाप से शिक्षा लेते हैं घर में, मतलब यूं कहिए बिफोर नर्सरी, नर्सरी में भी जाने लायक बच्चा नहीं होता है, तो वो भी एक एजुकेशन ही है। सिर्फ फर्क इतना है कि उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो ये हाई एजुकेशन, मोस्ट हायर एजुकेशन। ठीक है, ये 9th हाउस, और ये बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ एजुकेशन। ठीक है, ये द्वितीय भाव। अब देखिए यहाँ पे हम प्रेम संबंध का बता रहे थे, तो प्रेम संबंध में क्या देखें? पंचम भाव से प्रेम संबंध देखते हैं, इससे क्रिएटिविटी, रचनात्मक कार्यों का देखते हैं, प्रारब्ध का देखते हैं, आपके जो पिछले जन्म में जो कार्य किए हैं और कुछ अधूरा रह गया है, उसको भी इसी भाव से देखते हैं। तो अभी प्रेम संबंध की बात आ रही है, तो प्रेम संबंध देख लेते हैं। आपका वृष राशि है, और वृष राशि के स्वामी शुक्र है। शुक्र 9th हाउस में बैठे हैं, इनकी दृष्टि कहां जा रही है? तृतीय भाव पे जा रही है। और एक ये
कर्म भाव में तुला राशि है। तो ये दोनों के स्वामी शुक्र है। हालांकि हमको देखना है इससे इसके स्वामी शुक्र है, और जो शुक्र आपका दृष्टि डाल रहे हैं शनि महाराज पर, मतलब कि आपका अगस्त जाते जाते आपका काम बन जाएगा। जो कहीं भी वाद विवाद हुआ है, थोड़ा मनमुटाव हुआ है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो अनमैरिड है, जिनका लव अफेयर प्रेम संबंध है, उनका वो ट्रैक पे आ जाएगा अगस्त खत्म होते होते। मतलब यूं कहिए अगस्त में, हाफ अगस्त के बाद कंडीशन सुधर जाएगा। ठीक है, अब मैरिड लाइफ का चलते हैं, वैवाहिक जीवन वालों के लिए, जिनका ये पहले से कुछ जो स्थिति गड़बड़ हुई है वो ठीक होने वाला है। कब से? वो 17 अगस्त तक ही सुधर जाएगा, 17 अगस्त तक ही सुधर जाएगा। ठीक है, बुध इसमें आएंगे और सूर्य रहेंगे ही। मतलब देखिए, ये दो जगह लिखने का मतलब है बुध और सूर्य। इसका मतलब है कि ये आपको यूं बताएं ये क्यों लिखे हैं कि आप लोगों को समझ में आ सके। देखिए, सूर्य जो है 17 अगस्त तक रहेंगे, इसमें 17 अगस्त तक रहेंगे। आइए, जो बुध है कब तक रहेंगे? 22 अगस्त तक रहेंगे। ये समझाने के व्यू से मैं लिखा हूं, कंफ्यूज नहीं होने का है। गुरु पूरा रहेंगे पूरे मंथ। ठीक है, अब उसके बाद में ये सिंह राशि में आ गए हैं। ये देखिए 17 अगस्त से आ जाएंगे सिंह राशि में। ठीक है, और बुध भी 22 अगस्त को आ जाएंगे, इसलिए मैं दो जगह लिखा हूं। ठीक है, अब ये तो हो गया है लव एंड मैरिड लाइफ का। क्या है प्रेम संबंध का मैं बता दिया। मैरिड लाइफ में भी ये स्थिति सुधर जाएगी। कब से सुधर जाएगी? 17 अगस्त से स्थिति सुधर जाएगी। थोड़ा सा क्या करे कि आपको जो है सोमवार को श्री गौरी शंकर भगवान का पूजा कीजिए। सोमवार को जल चढ़ाइएगा। तो ऐसे भी श्रावण महीना शुरू होने वाला है, तो आप जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा होगा। किन के लिए बोल रहा हूं? ऐसे तो जो मैरिड है उनके लिए भी अच्छा रहेगा, अनमैरिड है उनके लिए भी। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द मैरिड पीपल। अभी जो मैं बताया कि आप श्री गौरी शंकर भगवान को जल चढ़ाइए और बहुत फ्रूटफुल रहेगा, बहुत। ठीक है, तो ये स्थिति ठीक हो जाएगा आपका मैरिड लाइफ वालों के लिए भी, और जो अनमैरिड है, प्रेम संबंध है और कुछ विच्छेद भी हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा एरोगेंसी नहीं लाने दीजिएगा और सब ठीक रहेगा। अब देखिए ओवरऑल लाइफ इन अगस्त अगर देखें तो ओवरऑल लाइफ बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि धन की प्रचुरता रहने वाली है, और जमीन जायदाद का जो कोई मैटर चल रहा होगा वो भी सुधार हो जाएगा। अगस्त के खत्म होते होते उससे लाभ भी होने वाला है। जी हाँ, इच्छा पूर्ति भी होने वाली है। कोई अगर कोई इच्छा है और जिसके कोई विवाद के चलते वो मतलब टल रहा है, तो विवाद का हल निकल जाएगा और आपका समाधान हो जाएगा। और स्वास्थ्य को बोले तो थोड़ा बड़ा माइनर कोई परेशानी रहेगी बिगिनिंग में, लेकिन वो टिकने वाले नहीं है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल अगर कहें तो इसका ग्रेडिंग दे तो अबाउट 70% पॉजिटिव रहने वाला है अगस्त में। तो मेरा अगर बताने का पैटर्न अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एवं लाइक करें। धन्यवाद।